आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कृपा की, दया की एक सत्य लीला कथा, जिस कथा के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी और आप भी अगर ऐसी सेवा करेंगे तो आपके ऊपर भी लड्डू गोपाल की कृपा होगी और आपका जो नाम जप है और जो भगवान की आप सेवा करते हैं वो सफल होगी, सिद्ध होगी और आपको सारी जो भी आप इच्छा किए होंगे सब मनोकामना पूर्ण होंगी। लेकिन हमें कैसे करना चाहिए, भगवान की सेवा हमें कैसे करना चाहिए? भगवान की सेवा से भाग्य भी बदला जा सकता है। जैसे कि आपने टाइटल में देखा है कि भगवान हम कैसे ऐसे सेवा करें कि जो हमारे इतनी विपत्ति चल रही है, इतनी परेशानियां चल रही हैं, इतने संकट के समय हैं, तो हम कैसे बदल लें भगवान की सेवा करके। और हम भक्तों से क्या ऐसी त्रुटि होती है जिसकी वजह से हम सेवा तो करते हैं लेकिन हमारा भाग्य नहीं बदल पाता है। तो ये वीडियो फुल वॉच करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा अगर लड्डू गोपाल के, कृष्ण कन्हैया के अगर भक्त हैं तो गोकुल के पास एक छोटे से गांव में रमेश नाम का युवक अपनी पत्नी, बेटी और बूढ़े पिता के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती था लेकिन जितनी मेहनत करता उतनी ही परेशानियां बढ़ती जाती। इस कहानी के माध्यम से ना आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीख मिलेगी, बस आप धैर्यपूर्वक सुनिएगा। एक बार नौकरी मिलती, ये जो था रमेश था, इसके साथ ऐसा हो रहा था कि नौकरी मिलती तो कंपनी बंद हो जाती, छोटा व्यापार शुरू करता तो घाटा लग जाता। मतलब जिस चीज़ में हाथ लगाता वो नुकसान ही होता था, जिस चीज़ को करने का सोचता था उसमें घाटा ही लगता था। घर में अक्सर लोग और आस पड़ोस वाले हमेशा कहते थे लोग कि रमेश का तो भाग्य ही खराब है। जैसे लोग भी बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिसको कि कह देते हैं कि अरे भाग्यहीन है, भाग ही उसका खराब है, उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा, ऐसे शब्द हम बोलते हैं ना। तो वो जो रमेश था वो बहुत परेशान हो गया। रमेश भी धीरे धीरे यही मानने लगा कि शायद उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी, शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है। देखो, हमारे बोले गए शब्द भी ना कई बार हमें उन्नति नहीं पहुंचाने देते और है तो हमें कभी भी हीन भावना नहीं रखनी चाहिए अपने ऊपर, ना अपने भाग्य के ऊपर। हमेशा उन्नति की ओर ही सोचना चाहिए और हर किसी के जीवन में ऐसे जो समय आते हैं ना, आपको बहुत कुछ सीख देने के लिए आते हैं। तो ऐसे समय में आप हताश मत हुआ करिए, आप परेशान मत हुआ करिए, आपका भी समय बदलेगा, बस आपको ये विश्वास रखना है। हर किसी का समय बदलता है और हर किसी का भाग्य बदलता है। कभी कभी का समय होता है कि हम जो कार्य करते हैं वो सब विफल होते हैं, सब में हानि होती है क्योंकि वो समय हमारे लिए सही नहीं रहता। इस वजह से अब रमेश भी परेशान रहने लगा, अपनी किस्मत को कोसने लगा। एक दिन क्या होता है कि भगवान जब परीक्षा लेते हैं ना और जब सुख का समय आता है तो इस रूप में आता, किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में आएगा। जन्माष्टमी के दिन गांव के मंदिर में एक संत आए हुए थे। उन्होंने बहुत अच्छे प्रवचन दिए। ये जो रमेश था वो उनसे बहुत प्रभावित हो गया और संत जब कोई बात बताते हैं ना तो हमारा मन कितना भी विचलित हो, हमारे मन में बड़े अच्छे भाव आने लगते हैं और हमारे मन में भी ऐसा भाव आता है कि हम इनसे अपनी समस्या बताएं जिससे हमारी समस्या का समाधान हो। तो ये जो था रमेश था तो इसने संत से पूछा, वो जो महाराज जी आए हुए थे, कि महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें विफल होता हूँ और ऐसा लगता है जैसे मैं भाग्यहीन हूँ, मैं मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो मैं क्या ऐसा करूँ जिससे कि मेरा भाग्य प्रबल हो और मैं जो भी कार्य करूँ उसमें सफलता मिले। कुछ आप मुझे उपाय बता दीजिए, कुछ कृपा करिए मेरे
मेरे ऊपर, आप संत हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। तो ऐसे जब वो विनय करता है, ऐसे प्रार्थना करता है, तो जो संत होते हैं ना, उनका हृदय बहुत ही वो होता है, पवित्र होता है, और हमेशा वो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। वो बड़े वो हो गए उसको, उसकी बातों को सुनकर, और उन्होंने सोच लिया कि इस जीव का, इस व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। ये बड़ा परेशान है। तो अब क्या होता है कि वो जो संत थे, उन्होंने जाते समय रमेश को एक छोटे से लड्डू गोपाल की सुंदर सी मूर्ति देते हुए कहा कि इनकी सेवा केवल नियम से करना, बदले में कुछ मांगना मत। जब ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, भाग्य स्वयं बदल जाएगा। देखो, यही एक नियम हमें भी अपनाना चाहिए। ये कोई भी कहानी हो, कोई भी बात हो, संत की कोई भी एक बात भी अगर आप पकड़ लेंगे ना, आपका जीवन उद्धार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। बस हमें उनकी बातों को पकड़ना आना चाहिए, हमें उनकी बातों पर चलना आना चाहिए। रमेश ने भी वही किया। रमेश ने उसी दिन प्रण किया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वह रोज़ प्रेम से सेवा करेगा। अब उसने सेवा के कुछ नियम ले लिए, और हम सबको भगवान की सेवा के नियम लेना चाहिए। जब कोई भी कार्य हम नियम के साथ, संकल्प के साथ करते हैं, तो वो कार्य बहुत जल्दी सिद्ध होता है, और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। और कोई भी भगवान की सेवा या भगवान के मंदिर या धाम यात्रा कभी किसी चीज़ की इच्छा से नहीं, कि कभी किसी चीज़ की उससे कि ये कार्य होगा तब मैं जाऊंगा, नहीं। आप निस्वार्थ होके करिए। भगवान सब जानते हैं, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर करेंगे। तो इसने सेवा का नियम लिया। सेवा का क्या नियम लिया कि हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान कराकर भगवान को नए वस्त्र या साफ सुथरे वस्त्र उनको रोज पहनाता था। ये नहीं कि भगवान लड्डू गोपाल हैं तो हमारे घर में मंदिर में विराजित तो हैं, लेकिन ना तो हम उनको स्नान करा रहे हैं, ना भोग लगा रहे हैं, और अगर हम सेवा कर भी रहे हैं तो एक काम के निमित्त कर रहे हैं कि हमें ये काम करना है। नहीं, ऐसे नहीं, भाव के साथ करिए। रोज़ उनको तुलसी दल अर्पित करता, तुलसी से ही किसी भी चीज़ का भोग लगाता भगवान को, उनकी रोज़ आरती करता, और रात को सुलाने से पहले भगवान को भजन गा के सुनाता। उसने कभी एक भी दिन सेवा नहीं छोड़ी, चाहे कैसा कितना भी वैसा समय रहा हो, चाहे वो कितनी भी परेशानी में घिरा रहा हो, लेकिन ये जो नियम थे उसने नियम अपनाया। मुश्किलें और बढ़ गई। अब क्या होता है कि 3 महीने बीत गए रमेश को ऐसी सेवा करते हुए, नियम से कर रहा था, लेकिन हालत पहले से भी खराब हो गई। जो उसने, जब पैसे उसके ख़त्म हो गए थे तो उसने कुछ लोन ले लिया था बैंक से। अब बैंक से भी नोटिस आने लगा। जो उसकी बेटी थी वो स्कूल में पढ़ती थी पहले, जब थोड़ी ठीक ठाक था तो उसने अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया था। तो अब स्कूल की भी फीस देने के लिए उसके पास पैसे नहीं रह गए, तो स्कूल से भी नोटिस आने लगा। पत्नी रोने लगी, पत्नी परेशान हो गई कि इतनी सेवा के बाद भी कुछ नहीं बदला, सब वैसे का वैसा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बुरा हो गया। रमेश बोला, अगर मैं सेवा सौदा की तरह करूँगा तो वह भक्ति नहीं होगी। मैं ठाकुर जी को छोड़ूंगा नहीं, कोई कुछ भी कर ले। जैसे घर वाले कहने लगे कि जब से तुमने सेवा शुरू कर दी तब से और घर की स्थिति खराब हो गई, तब से और परेशानियां बढ़ गई। देखो, ये सब समय ना भगवान परीक्षा लेते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसे समय आ रहे हैं, ऐसे संकट वाले समय आ रहे हैं, तो ये आप अपने मन में विश्वास मान लीजिए कि इसके बाद बहुत अच्छा समय आने वाला है। ये विश्वास रखिए, कभी परेशानियों से, कभी संकट से घबराइए नहीं। उसने अब क्या होता है कि ये जो परेशानी वाले समय थे, अब भगवान ये जो परीक्षा ले रहे थे, अब उनका अंत होने वाला था। कैसे? एक दिन तेज बारिश में
घर की छत जो थी उसकी टपकने लगी। भोग के लिए उसके घर में बस थोड़ी सा ही कुछ बचा हुआ था। तो पत्नी ने कहा, पहले बेटी को खिला दो, उसको स्कूल भेजना है। आज भोग लगाने में तुमको देर हो रही है, तो पहले खिला दो, फिर बाद में तुम लगाते रहना ऐसे भोग। रमेश ने देखा कि और कुछ तो है नहीं भोग लगाने के लिए। उसने बोला कि नहीं, पहले मैं ठाकुर जी का भोग लगाऊंगा और फिर बाद में वो प्रसाद हो जाएगा, फिर हम सब प्रसाद के रूप में वही सब ले लेंगे। उसने थोड़ी सा भोग लगाया और अपनी बेटी को फिर बाद में खिलाया। उसी शाम हुई चमत्कार। ऐसे ऐसे हमारे जीवन में जब हम कोई चीज़ नियम लेते हैं ना, तो ऐसी ऐसी परेशानियां आती हैं जिसमें कि हमारा वो नियम टूट जाए। जैसे रमेश का नियम था कि डेली वो पहले भगवान की सेवा करेगा, भोग लगाएगा, फिर वो घर परिवार ऐसे वो करता था, बांटता था या कि सब कुछ सबको देता था। लेकिन ऐसे ऐसे समस्याएं आती हैं कि जिसमें हम वो नियम पूरा ना कर पाएँ। तो वैसे ही हुआ। उस दिन कुछ कम रहा होगा और गरीबी हालत तो चल ही रही थी, उसके घर परिवार की स्थिति तो वैसे ही ख़राब थी। तो पत्नी ने मना कर दिया कि नहीं, आज बेटी को पहले दो। लेकिन रमेश ने बोला नहीं, पहले भोग लगाऊंगा, फिर उसके बाद में दूंगा। तो ऐसे भगवान परीक्षा लेते हैं। अब देखो, अब भगवान की कृपा होने वाली थी, चमत्कार होने वाला था। शाम को अचानक शहर से एक व्यक्ति गांव आया। वह रमेश का पुराना ग्राहक था, जो कई साल पहले उससे मिला था। जो कभी रमेश ने कोई व्यापार शुरू किया था, तो लेन देन इनके साथ बहुत अच्छा था। तो वो रमेश का नेचर जान गया था कि ये बहुत ईमानदार व्यक्ति है। तो वो उसने कहा कि मैंने कई लोगों से इस गांव में आके पूछा, तो सब लोगों ने तुम्हारा ही नाम लिया, और मैं भी तुमको बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम बहुत ईमानदार हो। तो क्या तुम मेरा काम संभालोगे? मेरा जो व्यापार है उसको मुझे किसी ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है, तो क्या तुम संभालोगे? रमेश ने हाँ कर दी। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद उस व्यक्ति ने रमेश को व्यापार में साझेदार बना लिया, क्योंकि वो ईमानदारी से काम किया। बहुत ही मतलब 1 रुपए का भी लेन देन उसने यहाँ से वहाँ नहीं किया। उसके मन में इतना पैसे का लेन देन होने लगा, सब कुछ उसकी स्थिति सही होने लगी, लेकिन उसके मन में ये भी एक बार भी नहीं आया कि मैं ये मतलब ज़्यादा कमाने के उससे कि थोड़ी धोखाबाजी कर दूँ, थोड़ी चीटिंग करूँ, ये सब 1% भी उसके मन में नहीं आया। तो ये सब चीज़ देखा और उसने परखा भी उसको। कभी ऐसे करता कि कुछ पैसे जानबूझ के एक्स्ट्रा डाल देता, जैसे किसी को भिजवाना है पैसे की, जाओ वहाँ पैसे दे आओ। व्यापारी था ना वो, तो वो जितने भी पैसे एक्स्ट्रा होते तो वो कभी ये नहीं कर, जैसे कोई और होता है जो ईमानदार नहीं होते, जो इस तरीके के होते हैं, मतलब उनकी नीयत सही नहीं होती, तो एक्स्ट्रा पैसे देख के वो अपने पास रख लेता। लेकिन ये नहीं, वो क्योंकि ये जो करता था ये इसकी ईमानदारी परखने के लिए करता था कि ये सच में ईमानदार है कि सिर्फ नाटक करता है, तो ज़्यादा रख लेता था। तो जो भी, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 2000 है, चाहे 500, चाहे 100 रुपये भी अगर एक्स्ट्रा होते थे ना, वो वापस करके उसी को वापस लौटाता था कि ये आप मतलब इसमें इतने रुपए ज़्यादा थे। तो वो खुश होके चाहे भले रमेश को दे देता था, लेकिन इससे उसका विश्वास और बढ़ गया। इस विश्वास की वजह से उसने जो साथी था, वो जो उसको रखा हुआ था अपने साथ, मालिक जो था, उसने व्यापार में इसको साझेदार बना लिया, जो इसका मालिक था। अब घर की स्थिति सुधरने लगी, क्योंकि साझेदार बन गया मतलब पार्टनर बन गया। तो वो जो कंपनी थी, कंपनी का आधा मालिक हो गया, तो उसकी स्थिति भी सुधरने लगी, उसकी सैलरी भी बढ़ गई। अब उसका स्वयं का अपना खुद का उसने धीरे धीरे काम भी शुरू कर दिया। लेकिन रमेश पहले की तरह ही साधारण जीवन जीता और रोज़ उसी प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करता, उसी भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करता।
करता था, उसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं आए कि आज मेरे पास काम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बहुत बिज़ी हो गया, मैं बहुत पैसे वाला हो गया, तो मैं या तो पंडित रख दूं, या तो अब मेरे को क्यों ज़रूरत है इतना टाइम वेस्ट करने की। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जब उनका समय विपरीत होता है तो वो दूसरे टाइप के होते हैं, और जब समय वैसा हो जाता है तो वो बदल जाते हैं। ऐसे ही नहीं, जिस हाल में हम पहले थे, मतलब जैसी सेवा हम पहले कर रहे थे वैसे ही सेवा हमें हमेशा करनी चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें अपने उस समय को भी याद रखना चाहिए। तो ऐसे ही सेवा वो करता रहा। अब क्या होता है कि उसको अद्भुत जो था अनुभव हुआ। कैसे हुआ? एक रात रमेश ने देखा कि उसके लड्डू गोपाल मुस्कुराते हुए, आज तक उसको कभी लड्डू गोपाल के दर्शन नहीं हुए थे। कई वर्षों के बाद जब उसकी निरंतर सेवा होती रही, देखो हम सब के मन में क्या होता है कि हम 1 महीने अच्छे से भी सेवा नहीं कर पाते, 2 महीने भी अच्छे से सेवा नहीं कर पाते, और हमारे मन में आने लगता है कि हमें भी लड्डू गोपाल दर्शन दें, हमें भी लड्डू गोपाल अनुभूति कराएं। नहीं, जब आपके कई वर्ष हो जाते हैं, जब आपका निरंतर मन भगवान के चरणों में लगने लगता है और आपकी सेवा से प्रभु जब प्रसन्न होते हैं ना, तब आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं, तब आपको अनुभूतियाँ कराते हैं। तो अगर आपको अभी अनुभूति नहीं हो रही हैं, आपको अभी स्वप्न में दर्शन नहीं हुए हैं, तो भी परेशान मत होइए, धैर्य बना के रखिए और अपनी सेवा निरंतर करते रहिए, भाव के साथ करिए, एक रिश्ते के साथ करिए। फिर देखिएगा एक ना एक दिन आपको अनुभूतियाँ भी होने लगेंगी और भगवान के दर्शन भी होंगे। ये बहुत मतलब ये वैसी वाली बात है, बिल्कुल आजमाई हुई बात है। ये कोई मन की बात नहीं है या कोई बनावटी बात नहीं है। ये बड़े बड़े संतों ने भी भगवान को मूर्ति से ही प्रकट किया है, भाव से ही प्रकट किया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनका और उनके भगवान का भाव मिल गया, मन से उन्होंने सेवा की, उन्होंने भक्ति से सेवा की, भाव से सेवा की, तो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होके उनको दर्शन दिए। वो भी तो इंसान थे, जैसे हम इंसान हैं वैसे वो भी इंसान थे, बस उनके मन अच्छे थे, साफ दिल थे और नेकी करने वाले थे, हमेशा दूसरों का भला सोचने वाले थे और मन के पवित्र थे। इसलिए भगवान ने उनको दर्शन दिया, क्योंकि भगवान को हमेशा साफ दिल पसंद होता है, उसमें छल और कपट वाले लोग उनको पसंद नहीं होंगे। जिस दिन आपका मन निश्चल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, उसी दिन आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। अब क्या होता है, एक दिन रात में लड्डू गोपाल इससे रमेश से मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, रमेश, भाग्य बदलने से पहले मन बदलना पड़ता है। पहले तुम्हारे अंदर विश्वास जगाना था, फिर संसार को बदलना था, मतलब फिर तुम्हारा जीवन बदलना था मुझे। सुबह उठते ही रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि भगवान ने पहले उसके डर, अधीरता और निराशा को बदला था। अब धीरे धीरे लोग रमेश से पूछने लगे। पहले तो इसको सब भाग्यहीन कहते थे, लेकिन अब कहने लगे कि तुम्हारे रमेश, तुम्हारे भाग्य का राज क्या है? कैसे तुम इतनी गरीबी से इतनी अमीरी तक पहुंच गए? तब उसने कहा, रमेश ने सबसे कहा कि मैंने भगवान से कभी धन नहीं मांगा, मैंने केवल उनकी सेवा की, क्योंकि मेरे से संत बोल के गए थे कि भगवान से उससे उनकी सेवा नहीं करना, किसी लेन देन वाली वैसी सेवा नहीं करना, भगवान से निस्वार्थ सेवा करना। तो मैंने भगवान से कभी धन नहीं मांगा, मैंने केवल उनकी सेवा की। जब सेवा सच्ची होती है तो भगवान पहले इंसान का मन बदलते हैं, फिर उसका भाग्य भी बदल देते हैं। अगर आप भी अपने अंदर देखिएगा कि आपका मन अगर पहले से विपरीत हो रहा है, मतलब पहले से ज़्यादा अच्छा हो रहा है, आपका मन बदल रहा है, आपके भाव बदल रहे हैं, आपके मन में शांति आ रही है, आपके अंदर प्रसन्नता महसूस होती है हर पल, तो समझो भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। फिर वो आपका भाग्य अपने आप बदल देंगे। तो अब क्या होता है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
तो उसने कहा ये जो थी जन्माष्टमी के दिन रमेश ने मंदिर में खड़े होके एक प्रार्थना की। क्या कहा कि हे मेरे लड्डू गोपाल, आपने मुझे धन से पहले धैर्य दिया, सफलता से पहले विश्वास दिया और भाग्य बदलने से पहले मुझे बदल दिया। यही आपकी सबसे बड़ी कृपा है। मंदिर में बैठे सभी भक्तों की आंखें नम हो गईं रमेश की ये बातें सुनकर। अब सच्ची सेवा का अर्थ केवल दीप जलाना या भोग लगाना नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो सच्ची सेवा होती है उसका अर्थ केवल दीप जलाना, भगवान की सेवा सिर्फ नाम के लिए कर देना, भोग लगा देना, ये नहीं होती, बल्कि हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना। जब सेवा निस्वार्थ और प्रेम से की जाती है तो भगवान मनुष्य को कठिन समय से आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। यही शक्ति उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। तो इस कहानी से अगर आपको थोड़ी सी भी सीख मिली हो और आपके मन में भी हो कि मैं भी अपना भाग्य बदल सकती हूँ, तो ये जो मैंने बताए उस चीज़ को ज़रूर अपनाइएगा और अपना भाग्य बदलिएगा। तो बोलिए राधे।